गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपका जो पेपर नंबर 3 था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने लास्ट में स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट इनको डिटेल से जाना था। वो पेपर अपना वही कंप्लीट था 3rd यूनिट के साथ। आज अपन आपका पेपर नंबर 1 जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स, यानी कि कशेरुकियों की संरचना एवं इनके कार्य, ये पेपर आज अपन आपका पेपर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेटा है यानी कि वर्टिब्रेट एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स नहीं। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, इसके प्राइमरी कैरेक्टर्स, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप अपनी यही है, इंट्रोडक्शन। तो आपका जो पेपर है आज, पेपर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स, जिसे अपन बोल रहे हैं कशेरुकियों की संरचना एवं कार्य। ठीक है, इसमें आज अपन आपकी यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे अपन कोऑर्डिनेटा जो है फाइलम, इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन तो ध्यान से सुनना। एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम कोऑर्डिनेटा के रूप में जाना जाता है। किसका फाइलम? एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम किसके रूप में जाना जाता है? कोऑर्डिनेटा के रूप में। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का लास्ट फाइलम कोऑर्डिनेटा के रूप में जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम, ये जो फाइलम है कोऑर्डिनेटा, इसे सर्वप्रथम बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में ज्ञात किया था। सर्वप्रथम बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में ज्ञात किया था। ध्यान रखना, बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में कोऑर्डिनेटा नामक फाइलम को ज्ञात किया था। इस फाइलम के नाम की उत्पत्ति जो हुई है, यह 2 यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है। 2 यूनानी शब्द, यूनानी को अपन ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, ग्रीक शब्दों से हुई है, जो है फर्स्ट तो है कोर्डे और सेकंड है एटा। फर्स्ट तो शब्द है कोर्डे और दूसरा है एटा। यहां पर कोर्डे का मतलब है रस्सी समान मोटी रचना, रस्सी समान मोटी रचना, और एटा का मतलब होता है रखना। कोर्डे का मतलब है रस्सी समान मोटी रचना, जैसे मार्कर है मोटी संरचना है, और एटा का मतलब है रखना। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो एक रस्सी जैसी मोटी संरचना रखते हैं, या इनमें ऐसे एनिमल्स जिनमें रस्सी समान मोटी संरचना
पाई जाती है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु कहलाती है। क्या कहलाती है ये? पृष्ठरज्जु, जिसे बोलते हैं अपन नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड ऐसे एनिमल्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है, या तो इनकी लार्वल फेज में मिलेगी तो एडल्ट फेज में नहीं मिलेगी, अगर एडल्ट फेज में मिलेगी तो लार्वल फेज में नहीं मिलेगी। अच्छा, जिनमें लार्वल फेज में ये संरचना मिलती है तो एडल्ट फेज में आते आते विलुप्त हो जाती है। जो अपन आगे जो एनिमल्स आएंगे उनमें देखने को मिलेगा अपन को ये। इसके साथ ही मैंने बता दिया है कि ये इनको सहारा प्रदान करने का काम करती है। जैसे अपन में रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना अपन खड़ा भी नहीं रह सकते, अपन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वैसे ही ये नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु भी ऐसे कोर्डेट एनिमल्स को सहारा प्रदान करती है, बॉडी की संरचना को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। अतः अब अपन को पता चल चुका है, अतः ऐसे एनिमल्स जिनमें यह नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु पाई जाती है कोर्डेट एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर्डेट एनिमल्स कहलाते हैं, जिनको अपन वर्टिब्रेट एनिमल्स के भी नाम से जानते हैं। बल्कि ऐसे एनिमल्स जिनमें यह नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु एब्सेंट होती है उनको नॉन कोर्डेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं। जिनमें ये एब्सेंट होगी उनको अपन नॉन कोर्डेट एनिमल्स या इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। जिनमें ये पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड नहीं होगी उनको क्या बोलेंगे अपन? नॉन कोर्डेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो जो टेक्सोनोमिस्ट है होते हैं, जो वर्गीकरण करने का काम करते हैं, उनके अनुसार टेक्सोनोमिस्ट के अनुसार लगभग 20 लाख स्पीसीज के एनिमल्स, लगभग 20 लाख स्पीसीज के एनिमल्स इस अर्थ पर पाए जाते हैं। इस 20 लाख में से 95 से 97% तो नॉन कोर्डेट एनिमल्स होते हैं। 95 से 97% तो नॉन कोर्डेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। बाकी शेष कितने बचे? 3 से 5%। ये 3 से 5% कौन से होंगे? कोर्डेट एनिमल्स होंगे, ओनली कोर्डेट एनिमल्स होंगे। ठीक है। अगर कोर्डेट एनिमल्स की भी बात की जाए तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उनको भी जान लेते हैं अपन। इजीली इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना, बहुत ही इजी है। तो अपन ने ये जाना कि कोर्डेट एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। अब ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा एवं अधिक वेट वाला कोर्डेट एनिमल की अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का नाम सुना होगा, समुद्रों में मिलती है। यह लगभग 35 मीटर लंबी होती है, 35 मीटर लंबी होती है एवं
120 टन इसका वेट होता है। देख लो कितनी लंबा कोर्डेट एनिमल है और कितना भारी कोर्डेट एनिमल है ब्लू व्हेल। लेकिन अगर सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा कोर्डेट एनिमल की अगर बात करें अपन, तो है पंडाका, जो ओनली 10 mm का ही होता है, ओनली 10 mm लंबा ही होता है, लॉन्ग। तो इधर तो देखिए अपन ब्लू व्हेल को जो इतनी विशालकाय है, इतनी भारी भरकम है, दूसरी तरफ देखिए तो पंडाका ओनली 10 mm का ही है। तो ये वैरायटी भी अपन को कोर्डेट एनिमल्स में देखने को मिलती है। अब अपन बात करेंगे प्राइमरी कैरेक्टर्स या प्राइमरी कोर्डेट कैरेक्टर्स। ये तो नॉर्मल अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया है। तो प्राइमरी कोर्डेट कैरेक्टर्स अपन को पता होनी चाहिए क्योंकि अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया है इसका। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा प्राइमरी कोर्डेट कैरेक्टर्स। फर्स्ट है पृष्ठरज्जु, जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड। सेकंड है तंत्रिका नली, जिसे बोलते हैं नर्व कॉर्ड। और थर्ड है ग्रसनीय क्लोम दरारें, जिन्हें बोलते हैं फेरेनेक्स गिल स्लिट्स। ये तीन मुख्य रूप से प्राइमरी कोर्डेटा में प्राइमरी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। पृष्ठरज्जु को तो अपन ने अच्छी तरीके से जाना था अभी। उसी पृष्ठरज्जु के जस्ट नीचे की तरफ एक नली होती है जिसे बोलते हैं नर्व कोड या तंत्रिका नली। और ये पानी में रहने वाले अगर एनिमल है तो लंग्स तो फेफड़े तो होंगे नहीं, तो उसके जगह इनकी फेरेनेक्स जो ग्रसनी होती है उसमें क्लोम दरारें या गिल स्लिट्स पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन करते हैं। तो ये तीन तो कोर्डेट एनिमल्स के प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। अब अपन बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कोर्डेट कैरेक्टर्स। तो जनरल कोर्डेट कैरेक्टर्स में अपन जानेंगे कि ये एनिमल्स कौन कौन से माध्यम में रह सकते हैं, कैसी इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से इनमें सिस्टम पाए जाते हैं। तो फर्स्ट अगर जनरल कैरेक्टर की मैं बात करूं तो यह है एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और एरियल। एक्वेटिक मतलब जलीय, टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय और एरियल मीन्स वायुवीय। इन तीनों प्रकार के वातावरण में ये कोर्डेट एनिमल्स रहते हैं या अपना वास करते हैं। सेकेंड जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये जो एनिमल्स होते हैं हर वास परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, कैसे भी वातावरण हो उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। थर्ड जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनका शरीर या इनकी जो बॉडी होती है वह विभिन्न भागों में विभाजित होती है और इनकी जो बॉडी है उसमें द्विपार्श्व सममिति
फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने द्विपार्श्व सममिति से बोलते हैं अपन बाई लेटरल सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममिति इनकी बॉडी में पाई जाती है। इसके अलावा अगले जनरल करेक्टर की बात करें तो इनकी जो स्किन होती है वह एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर बनी हुई होती है, उपचर्म और अधिचर्म से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे अगले एक जनरल करेक्टर की बात करें तो इनकी बॉडी त्रिस्तरीय को बोलते हैं अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहां पे त्रिस्तरीय का मतलब है 3 स्तर, 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 जर्मिनल लेयर्स से इनकी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है। वो कौन कौन सी है तीनों? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही तो पढ़ी है अपन ने आज तक, यही होती है। अगले जनरल करेक्टर की बात करें तो इनमें या इन प्रकार के एनिमल्स में या कोर्डेट एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों ही टाइप के स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। एंडो और एक्सो स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट। एंडो और एक्सो स्केलेटन दोनों ही इसमें स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार के कोर्डेट एनिमल्स में। अगले जनरल करेक्टर की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीटली डेवलप होता है, विकसित होता है, अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है। क्लियर है? तो अगला करेक्टर बहुत ही सिंपल से मैंने जनरल करेक्टर लिए हैं, बहुत ही सरल जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। अगला मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डेवलप, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर जनरल करेक्टर की बात करें तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे बोलते हैं अपन श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अपने में भी हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और इन कोर्डेट एनिमल्स में आते हैं क्योंकि अपन में भी नोटोकोड के स्थान पे अपने रूपांतरित रूप क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे अपन बोलते हैं कशेरुकदंड। तो अपने में भी श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है और इन पानी में रहने वाले एनिमल्स, कोर्डेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी हीमोग्लोबिन ही होता है। ऐसे ही अगले जनरल करेक्टर की बात करें तो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, ये कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का, बंद प्रकार का। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इनका जो ब्लड है वो रुधिर वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। अगर बाहर बहता तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का ना होके ओपन्ड टाइप का होता। ऐसे ही अगले जनरल करेक्टर की बात करें, लास्ट है बस,
कुछ एनिमल्स में या कुछ कोर्डेट एनिमल्स में, अभी बता रहा थोड़ी देर पहले मैं, नोटो कोर्ड के स्थान पर रूपांतरित रूप कैसेरुक दंड, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात की है कोर्डेट एनिमल्स की, तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब जो अपना मुख्य टॉपिक दे रखा है, जो मुख्य एनिमल दे रखा है इस फर्स्ट यूनिट में, वो है हर्डमानिया, फर्स्ट नंबर का। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बैंक्रियोस्टोमा। तो फर्स्ट नंबर पे आज अपन चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। अपने पास टाइम अभी 5 मिनट का, उतनी देर में हो भी जाएगा। तो हर्डमानिया का अगर आपने नाम सुना हो, समुद्र के किनारों पे पाया जाता है एक छोटा सा एनिमल, इसे सी स्क्वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री फंवारा। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, इसके नाम से सर्च करके देख लेना। हर्डमानिया से बोल सकते हैं सी स्क्वाड, सी स्क्वाड। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन। क्लासिफिकेशन में फाइलम, तो फाइलम वही कोर्डेटा, सब फाइलम होता है इसका यूरो कोर्डेटा। फिर आती है क्लास होती है इसकी एसिडेसिया। फिर है ऑर्डर होता है इसका स्टीलिडोब्रैंकिया। और जीनस होती है इसका हर्डमानिया, इसका नाम हर्डमानिया। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, जो अपन को एक हर इंडिविजुअल एनिमल का बताना होता है। जैसा कि अपन ने सेकेंड ईयर में भी किया था आपके, वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं अपन हर्डमानिया या सी स्क्वाड की। यहाँ पे जो जीनस हर्डमानिया है, यह क्लास एसिडेसिया के अंतर्गत ही आता है, जैसा कि अपन ने क्लासिफिकेशन में भी देख रहे हैं। अतः इसे एसिडियन या सी स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही नाम लिख दिया था। तो इसे एसिडियन क्लास में आने के कारण एसिडियन या सी स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इस जीनस को, हर्डमानिया जो जीनस है, इसको पहले रेबडोसिंथिया के नाम से जाना जाता था। इस जीनस हर्डमानिया को रेबडोसिंथिया के नाम से जाना जाता था, और यह नाम दिया था हर्डमान ने सन 1891 में। हर्डमान ने ही यह नाम दिया था रेबडोसिंथिया। लेकिन यह नाम बदलकर हर्डमानिया किसने रखा? हार्टमेयर ने 1910 में। यानी जो हर्डमान, ऐसा कंफ्यूज मत होना, हर्डमान ने नहीं दिया था हर्डमानिया जीनस नाम, बल्कि हर्डमानिया ने तो रेबडोसिंथिया दिया था। इस रेबडोसिंथिया के नाम से जानते थे पहले हर्डमानिया को, लेकिन हार्टमेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1910 में इसका रूपांतरित नाम क्या दे दिया? हर्डमानिया।
क्लियर है? इस हर्डमानिया की लगभग पूरे वर्ल्ड में 14 स्पीसीज पाई जाती है। इनमें से 4 मोस्ट स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, जिनकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।